नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप मेरे साथ देख रहे हैं सफर 500। ओ माय गॉड, ये सांप देख के तो मैं डर ही गया कि ये जो पार्ट्स हैं ये पूरे के पूरे टायर से बने हुए हैं। अगर आपको घूमते घूमते भूख लग जाती है तो खाने पीने का भी इंतजाम है। फैमिली के लिए बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है। इसकी आंखें देखो, ये कैसे घूर रहा है। बच्चे कह रहे हैं नाग नागिन है। हाथी जो है वो अपने सूंड से पानी छोड़ रहा है। सबको ही मजा आने वाला है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। रात में आपको लाइटनिंग के साथ ये जगह और भी काफी अच्छी लगने वाली है। यहाँ पे आप बर्गर ले सकते हैं। और फूड के मामले में थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, तो ये जगह है व्हाट टू विजिट, चाहे आप फैमिली के साथ आए, फ्रेंड के साथ आए, और काफी अच्छा वाइब आने वाला है आपको यहाँ पे। हे गाइस, मैं आया हूँ आज एक्सप्लोर करने के लिए जंगल ट्रेल, जो कि है नोएडा के सेक्टर 94 में। और इसके आसपास का एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंट्री करते ही आपको बगल में पड़ेगा टिकट काउंटर, और यहाँ पर 120 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। तो अगर आपको कार्ट लेना है तो उसकी प्राइस 200 रुपये पड़ेगी, प्लस 3 इयर्स के चिल्ड्रन के लिए एंट्री फ्री है। तो गाइज यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे और पार्क वार्क में विजिट करेंगे। तो हमने यहाँ से एंट्री ले ली है और अभी हम चल रहे हैं इस रास्ते की तरफ। तो ये है इसकी एंट्रेंस, और यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे एक बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बर्ड्स होंगे और जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब की फोटोज लगी हुई है। तो ये सब आपको इस साइड पे एंट्री करते ही देखने को मिलेंगे। ये गिलहरी देखो यार, और ये मगरमच्छ, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ओ माय गॉड, ये सांप देख के तो मैं डर ही गया। यकीन नहीं होता कि ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये बिल्कुल लोहे से बना हुआ है ये। और अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पता नहीं ये कौन सा रैबिट और रैट टाइप लग रहा है, और ये सारे के सारे लोहे से बने हुए हैं। ये भी स्क्रैप मटेरियल से बना हुआ है। क्या है? कोआला। मतलब इसका वजन जो है वो 4 से 15 किलो तक माना जाता है, और ये 18 से 22 घंटे सोता है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, मेट्रो लाइन भी जा रही है। तो ये बिल्कुल ही मेट्रो के बगल में पड़ता है। और यहाँ पर कुछ पेंगुइन्स हैं एक लाइन में। यार कितने अच्छे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। ये सारे के सारे आयरन वेस्ट से बने हुए हैं। ये देखिए एक अजगर सा है, ये बड़ा सा अजगर। इसको देख करके कोई भी बच्चा डर जाएगा। और यहाँ पर कंगारू है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी लोहे से बना हुआ है। तो जितने भी लोहे के स्क्रैप पार्ट्स है या व्हीकल पार्ट्स, उन सबको मिला करके यहाँ पे एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से चीज़ें बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 मेढक, और इसकी लड़ाई इस मेढक से हो रही है। दोनों पार नहीं कर सकते। और ये इतना बड़ा एलिगेटर, माय गॉड, रियली में यार देख के मज़ा ही आ रहा है। तो ये है रेड फॉक्स, और वहाँ पे आप देखेंगे तो वो भी कोई ऑस्ट्रेलिया के जानवर में से ही है। यहाँ पे इन्होंने स्नेक्स जो है वो हर जंगल में डाल रखा है, चाहे वो इस साइड हो या उस साइड। मतलब स्नेक कॉमन है क्या यहाँ पे? ये है एमू। एमू एक थोड़ा सा बड़ा बर्ड होता है जो उड़ नहीं सकता। और यहाँ पर है टाइगर क्वाल। अगर आप इसको देखोगे, ये है भाई, ये है। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको और भी जानवर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एशिया का जंगल। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया देखा, अब यहाँ से एशिया का होगा। तो भाई अब जैसे ही आगे आते हो थोड़ा सा, आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक चिंपैंजी दोनों लटके हुए हैं, और ये एक चिंपैंजी यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका नाम है ओरांगुटान, जिसका वजन 30 से 90 केजी तक होता है। गाइस अगर आप इसको देखोगे ना तो इसके ये जो पार्ट्स हैं ये पूरे के पूरे टायर से बने हुए हैं, और इसकी जो आंखें जो है इसके अंदर नट्स लगे हुए हैं। तो ये पूरा स्क्रैप मटेरियल का यूज़ किया हुआ है इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ है कोमोडो ड्रैगन। ये देखिए ड्रैगन दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। कितना भाईचारा है इन दोनों में। जैसे आप आगे आते हो ये देखो इंडियन बाइसन है, ये भारतीय गौर। 1500 किलो तक का होता है ये। तो ये आप जितना भी देख रहे हो ना, ये सारे के सारे स्क्रैप मटेरियल से बने हुए हैं, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मतलब रियल जानवर नहीं है।
देखते ही मतलब फील आ जाती है यहाँ पे। अगर आप चलते चलते थक जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक बस स्टॉप सा बना रखा है जहाँ पर आप बैठ करके थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हो। ऐसे ही इन्होंने हर थोड़ी थोड़ी जगह पे कर रखा है। ये भालू है, काला भालू, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लिखा है कि ये भालू खतरे से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ सकता है, खासकर छोटे भालू। इसका वेट 250 किलो तक होता है। जैसे ही आप थोड़ा आगे आते हो तो आपको यहाँ पे एक हिरन देखने को मिलेगा। तो ये सब अभी जंगल में रेस्ट कर रहे हैं और ये देखो ये एटीट्यूड में देख रहा है। तो यहाँ पर एक सियार है जो कि इंतजार में है कि वो हिरन वहां से निकलेगा और ये उस पर हमला कर देगा। तो भाई ये सब जो है वो एक दूसरे से छुप के बैठे हुए हैं। और वो है बड़ा सा हाथी, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी है। छिपकली के आसपास बहुत सारी चींटियां बना रखी है इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो। इसी के लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने वॉशरूम भी बना रखा है जो कि काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है। देखो यार, उस हाथी के ऊपर उन्होंने एक पक्षी बिठा रखी है। कोई नहीं कहेगा कि ये मतलब स्क्रैप पार्ट से बने हुए हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं अभी और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वो देखो, हाथी जो है वो अपने सूंड से पानी छोड़ रहा है। और इसके जस्ट साइड में है किंग वॉल्चर, मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक एलिगेटर है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर एक मगरमच्छ है जिसने पता नहीं किसी केकड़े को अंदर दबा रखा है। देखने में एक केकड़ा ही लग रहा है। काफी यूनिक तरीके से बनाया है इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जानवर डाल रखे हैं। वहाँ आप देखोगे तो आपको टर्टल दिखाई देगा। फिर यहाँ पे चीता भी है। ये चीता देखो, ऐसा लग रहा है मतलब डिटेलिंग नेक्स्ट लेवल है अगर आप देखोगे इसको ध्यान से। भाई चीता के बगल में सांप मैंने पहली बार देखा है। उसके बाद जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टॉल टाइप का है। ये एक बंदर है, अगर आप इसको देखोगे तो इसको अलग ही तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल रॉड्स लगे हुए हैं इसके हाथ में। रॉड से पूरा लोहे का काम है ये। कुछ भी पॉसिबल है, अगर क्रिएटिव होना हो तो कुछ भी पॉसिबल है। ये भी लंगूर टाइप का लग रहा है। इसके मतलब ट्रांसफॉर्मर जैसी फीलिंग आ रही है। वो जो होता है ना कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होकर के बन जाते हैं, उस टाइप से लग रहा है ये सारे के सारे जो है वो किसी न किसी मशीन के स्क्रैप वेस्ट है जिसका यूज करके ये सब बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये टायर है। और ये जो साइकिल की जो होती है ना, रिंग टाइप की, ये वो है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको घूमते घूमते भूख लग जाती है तो खाने पीने का भी इंतजाम है। फास्ट फूड किसको पसंद नहीं होता। तो बच्चे जो है वो मोमोज, बर्गर और नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएगी शॉप से। फिर वापस से घूमने निकल जाओ। और यहाँ पर बंगाल टाइगर की फैमिली बैठी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका बच्चा है, दो बच्चे, एक माँ। और इनकी आवाज़ जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है। इनका वजन 250 किलो तक हो सकता है। ये देखिए भाई साहब, डिटेलिंग जो है इसकी नेक्स्ट लेवल लग रही है। अगर आप देखोगे इसकी आंखों में तो बिल्कुल नट वट और बोलते हैं ना व्हीकल पार्ट्स के जो हेडलाइट्स काइंड ऑफ होते हैं, उस तरीके से बिल्कुल बना रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पर हर जानवर के साथ साथ इन्होंने एक उनकी स्पेसिफिक वॉइस भी रिकॉर्ड करके रखी हुई है कि आप पास से गुजरोगे तो आपको किसी न किसी जानवर की आवाज़ जरूर आएगी। और ये जो है घोड़ा है, इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली गधा। ओ सॉरी, मैंने गधा, इसको बुरा लग गया यार, मैंने इस घोड़े को गधा बोल दिया यार, मैंने गधे को घोड़ा बोल दिया। तो ये है गधा, जंगली एस। ये मेरी तरफ घूर रहा है, देखो। इसको घूरने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड करके निकल जाऊंगा यहाँ से। ये लकड़बग्गा है, इसकी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। ये लोग ट्रिप पे निकले हुए हैं। भाई साहब ये इतने मांसाहारी है ना कि ये हड्डी तक नहीं छोड़ते अपने शिकार का। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है गेंडा, राइनो, जिसका वेट 1400 किलो तक होता है। और उसके ऊपर भी इन्होंने दो पक्षी बिठा रखी है।
और इसकी खाल इतनी मोटी होती है कि इसको इसके शिकारियों से प्रोटेक्ट करती है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप आगे जाओगे आपको मोर देखने को मिलेंगे। देखो सारा का सारा लोहे का काम हो रखा है इसमें। इस मोर ने पंख फैलाए हुए हैं और जितना भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे रिंग जो होते हैं ना लोहे के, उस सब से बने हुए हैं। वहाँ पे साइकिल का हैंडल लगा हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से साइकिल के हैंडल और जो ब्रेक्स होते हैं वो लगे हुए हैं। डस्टबिन भी है यहाँ पे ताकि कोई कूड़ा कचरा ना फैलाए। ये देखिए कुछ बर्ड्स जो है वो छुप के बैठे हुए हैं। भाई वो है शेर, जंगल का राजा, जो कि बिल्कुल जंगल की ऊंचाई पे बैठा हुआ है और उसके बगल से कुत्ता भी निकल गया। फिर भी ये शेर जो है कुछ नहीं कर रहा उस कुत्ते को। यहाँ से आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको और भी जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है इन्होंने कि कृपया जानवरों को ना छुए। जानवरों को छूने पर 500 का जुर्माना लगेगा। भाई ऐसा क्या है इसमें? तो आप देख सकते हो कि फैमिली जो है वो यहाँ पे घूमने के लिए आई हुई है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे साइड में जो है वो है ऊँट, और ऊँट पे भी इन्होंने मतलब क्या ही कमाल की डिटेलिंग की हुई है। अगर आप देखोगे ना एक एक पार्ट तो आपको समझ में आएगा। हर जानवर को मैंने देखा है कि उसके ऊपर इन्होंने एक पक्षी जरूर बिठा रखी है, तो वे भी हो सकता है कि शायद ये इनका यूनिक कॉन्सेप्ट माइंड में आया होगा। यहाँ पे बगल में फिर से एक स्टॉल मिल गया। यहाँ पे आपको फास्ट फूड और पॉपकॉर्न भी मिलेंगे, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बगल में ही प्रेजेवॉल्स्की घोड़ा, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रेजेवॉल्स्की का घोड़ा रात में सक्रिय रहता है और ठंडी सर्दियों में भी जीवित रह सकता है। मतलब ये घोड़ा जो है वो ठंड के टाइम में भी सरवाइव कर सकता है, इतना ज़्यादा इसके बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। और यहाँ पर आप आते हैं तो आपको दिखेगा किंग कोबरा। बच्चे कह रहे हैं नाग नागिन है। इन सब की फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, सब मेल मिलाप हो रहा है। तो ये सारे के सारे इन्होंने एक्चुअली ये रियल जंगल नहीं है पर इन्होंने इनको इस तरीके से डेवलप किया है कि आपको फील आएगा कि आप जू में घूम रहे हो। यहाँ पे नेचर का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखा हुआ है। तो फोटो वोटो खिंचवाने की वजह से मतलब फैमिली के लिए बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है, तो कोई भी आकर के यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकता है। और यहाँ पर ये है एल्क, ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है ये। भाई साहब एक एवरेज स्पीड होती है ना बाइक की, इतना तो ये नॉर्मली कवर कर लेगा। और यहाँ पर भाई यहाँ पे जायंट पांडा, एक विशाल पांडा बैठा हुआ है और वो देखो वो बांसुरी बजा रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है वो। पांडे का बच्चा जो कि कुछ खा रहा है, बांसुरी नहीं बजा रहा, कुछ खा रहा। बगल में लाइटें लगी हुई है तो यहाँ पर शाम के टाइम में जो है वो थोड़े शोज वगैरह होते होंगे, या लाइटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने एग्जिट किया और यहाँ से हमने एंट्री किया। तो यहाँ पर बैठने के लिए बेंच भी लगा हुआ है, तो अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर आकर के रेस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली है, क्योंकि नेचर का फील तो है ही, प्लस सिटी के शोर शराबे से थोड़ा सा दूर अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर आकर के बैठ सकते हो। कार्ट का प्राइस जो है वो 200 रुपये, पर आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कार्ट में घूमो, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप इजीली जो है वो कवर कर सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें, तो आप एक राउंड मारोगे आपका हार्डली 10 से 15 मिनट में ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इस पार्क का इनॉग्रेशन जो है वो 1 दिसंबर 2025 को हुआ था और उसके बाद से ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे वीक डेज में भीड़ जो है वो काफ़ी डिसेंट है, बट आई थिंक वीकेंड में जो है वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती होगी। तो हमने उस साइड से एंट्री ली थी और अब जो मैं जा रहा हूँ वो इस तरफ से जा रहा हूँ। बैक साइड में आपको यहाँ पर जंगल ट्रेल का एक्वा जोन मिलता है, जहाँ पे आपको जो सी के क्रिएचर्स होते हैं वो सारे के सारे देखने को आपको मिलेंगे। जेलीफिश, शार्क, सी लॉयन, सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे ईटेबल एरिया है तो आप यहाँ से कुछ ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए। प्राइस देख लेते हैं फूड के क्या क्या है। यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिलेगा 120 का, बाकी सारी चीज़ें। प्राइस इसके थोड़े मुझे महंगे लग रहे हैं क्योंकि 130 रुपये स्टीम मोमोज, वो भी 6 पीस, तो थोड़ा सा महंगा है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फ़िश है
ये भी स्क्रैप मटेरियल से ही बना हुआ है। और ये शेल्स हैं। तो ये जगह जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और एक हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको वाइब जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है। ये फूड कार्ट बंद पड़ा हुआ है और बच्चों के लिए यहाँ पर जगह बनाया गया है, स्लाइड कर सकते हैं वो। वॉशरूम यहाँ भी है। हर जगह आप जाओगे ना कहीं आपको वॉशरूम वगैरह की सारी व्यवस्था आपको दिखेगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है यहाँ पर। ये जो है ये है स्क्विड। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी आई जो है ना वो ह्यूमन आइज की तरह है, जो दोनों साइड होता है। और इसी पे इन्होंने साइड निकाल दी हुई है। ये बच्चे यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और ये है शार्क। इतना बड़ा शार्क है। ये मटेरियल क्या है? ओ, ये पूरा का पूरा सीमेंट है। और शार्क के मुंह में इन्होंने एक स्लाइडर बना रखा है, जिसके अंदर बच्चे घुस करके स्लाइड कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से। ये देखिए, उधर से ये लोग घुसे और यहाँ से निकल रहे हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर सा बना रखा है शार्क के मुंह में। काफी अच्छी क्रिएटिविटी है। उसके बाद ये है ऑक्टोपस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्टोपस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये है वॉलरस। इसके बारे में ऐसा माना जाता है ये अपने दांतों से बर्फ पर चढ़ सकते हैं, सिर्फ दांत की हेल्प से। तो अगर आप देखोगे इसके दांत कितने नुकीले हैं। देखो कितने नुकीले दांत है इसके। देखो कितने नुकीले हैं। इसको सामने से देखने पे ऐसा लगता है। तो भाई यहाँ पर बच्चे ही नहीं, बड़ी बड़ी आंटियां भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े कर रही हैं। सबको ही मज़ा आने वाला है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबको ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी जगह है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी परफेक्ट प्लेस है, जहाँ पे नेचर के साथ साथ एंजॉयमेंट काफ़ी है। तो अभी हमने एक्वा जोन एक्सप्लोर कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ दूसरी जोन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो ये है इसका एंट्री। यूरोप का स्टार्ट हो गया है। उनको क्या क्या मिलने वाले हैं? आर्कटिक वुल्फ, पोलर बियर और राइनडी, बाइसन। तो जितने भी यूरोप के जो जानवर हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ से अब देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, आपको सबसे पहले ये घोड़ा दिखेगा। क्या मस्त लग रहा है भाई, क्या मतलब क्रिएटिविटी बनाई है भाई इन लोगों ने, मजा आ गया यार देख के। यहाँ पे दो घोड़े आपका स्वागत करेंगे। और उसके बाद आगे आप जैसे ही बढ़ते हो, ये जो है ये है यूरोपियन मफलन। फिर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक फॉक्स। इसकी आंखें देखो, ये कैसे घूर रहा है। हाँ ठीक है, तेरे एरिया से जा रहा हूँ मैं, चल बुरा मत मान। ये फॉक्स सिंगिंग के मूड में लग रहा है, तो ये अपना मूड बना रहा है गाना गाने के लिए। तो ऊपर देख के इसको अच्छी फीलिंग आ रही होगी मेबी। चलिए आगे चलते हैं। ये है आर्कटिक वुल्फ। आर्कटिक के जो लोमड़ी होते हैं ना, वो है। और ये पक्षी इसको परेशान कर रही है, इसके चोंच पे मार करके जा रही है। भैया की गाड़ी खराब हो गई लगता है, या मे बी नहीं, यहाँ पर कुछ लोग जो है उतर करके देख रहे हैं, इसलिए इन्होंने रोकी हुई है ये कार्ट। तो अगर आपको कार्ट लेना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो और उसके साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रेनडियर, और इसको लोग पालते भी है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज की मूवी वगैरह में, या जब भी सेंटा क्लॉज दिसंबर पे आते हैं क्रिसमस में, तो वो इसी पे बैठ के आते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हमें आसपास के जगह पे हर जगह आपको फूड कार्ट मिल जाएगा और वॉशरूम की व्यवस्था अच्छी है, तो कहीं पर भी आपको बोरियत महसूस तो नहीं होने वाली। और ये है एक फूड स्टॉल, प्राइस काफ़ी रीजनेबल है। और भैया कैसे कैसे प्राइस है इन सब के? पेटीज आलू पेटीज 50 का है, पनीर पेटीज 70 का है, आपका सुखन 120 का है, ओपन 120 का है, बेचूरी मिल जाएगा 150 का, अमृत मिल जाएगा 120 का। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर आप फास्ट फूड ले सकते हो और यहाँ पर सारे रेट्स लिखे हुए हैं। तो फूड कार्ट हर जगह पे अवेलेबल है ना इस एरिया में। चलिए थैंक यू। और यहाँ पर इन्होंने स्क्रैप से लोटस भी बना दिया है। बैठने के लिए भी इंतजाम है यहाँ पे।
अगर आप थक गए हो तो थोड़ी देर यहाँ पे आप बैठ सकते हो और उसके बाद फिर आप अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस अब मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ अलास्का, साइबेरिया। यहाँ पर मुझे पोलर बियर देखने को मिलेगा और डेल शिप। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये है डेल शिप। अलास्का और साइबेरिया में ही पाए जाते हैं और ये इन्होंने स्पीकर हर जगह डाल रखे हैं जिससे नेचुरल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रियलिटी में तो मुझे कम लग रहा है कि यहाँ पे नेचुरल साउंड है, पर ये बनावटी साउंड ज़्यादा लग रहा है। और ये है पोलर बियर। यार अब तक में मुझे सबसे ज़्यादा जो है ये पोलर बियर ही अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इन्होंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि पूरा का पूरा जो है बर्फ़ वाली फीलिंग आएगी। ये जो मटेरियल जो है ये पूरे के पूरे लोहे प्लस सीमेंट्स के बने हुए हैं। तो सीमेंट्स के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो कचरे होते हैं, जो वेस्ट होते हैं ना, उन सब का यूज़ करके इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि सिर्फ अलास्का में पाया जाता है। और ये पोलर बियर जो है वो बहुत सुटेबल है कि वाटर के ऊपर स्विम कर सकता है। ये हमें बहुत प्यार से घूर रहा है। जिंदा हो तो उतने ही डेंजरस तरीके से हमें मारेगा ये। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोन्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू होते होते आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली अगर आप वहाँ भी अगर आप जाते हो, चाहे अलास्का हो, साइबेरिया हो, अगर उन सब जगहों पे नहीं जा सकते तो वहाँ के मेनली जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स अ क्वाइट नाइस थिंग। ये पूरा का पूरा एरिया अब हमारा एग्जिट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेचर का वाइब लेते हुए आप वॉक करो। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर एक्सप्लोर कर लोगे। और यहाँ पर जंगल ट्रेल के लिए इन्होंने एक जीप बनाई हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ़ोटो सेशन कर सकते हो आप और इट लुक्स नाइस। तो अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है तो मैं तो नहीं खिंचवा सकता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरी तरफ रिकॉर्ड करने के लिए। सो गाइस सी लायन को देखते हुए और इनका मेल मिलाप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इनको कर रहा हूँ बाय बाय। और ये है पार्क का एग्जिट। यहाँ से अब हम एग्जिट लेने वाले हैं। जैसे ही आप एग्जिट करते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक फूड कोर्ट। यहाँ पे आप बर्गर ले सकते हैं, अमेरिकन बर्गर, बैठ सकते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे पूरा का पूरा फूड कोर्ट है। तो एग्जिट पे आपको बाय करने के लिए मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग्स। और ये है जंगल ट्रेल। तो गाइज ये जगह मुझे लगी नेचर के फील और परफेक्ट वाइब के साथ बहुत ही बेस्ट प्लेस। और फूड के मामले में थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना इन्होंने चीज़ों की क्रिएटिविटी दिखाई है तो उसके हिसाब से फूड प्राइस जो है वो वर्थ इट है यार। 120 रुपीज़ में आपको बाहर भी फूड आइटम्स मिल ही जाता है। सो आई थिंक वर्थ टू विजिट है। रात में आपको लाइटनिंग के साथ ये जगह और भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो अगर आप किसी भी साइड से आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा ओखला बर्ड सेंचुरी, जो कि मेजेंटो लाइन का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। और यहाँ पर आने के बाद आप सीधा 500 मीटर वॉक करके आ सकते हो। तो मैं अपने पीछे अब जंगल ट्रेल को कह रहा हूँ गुड बाय। तो मैं हूँ आशीष और मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सफ़र 500, असली सफ़र असली खर्चा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।